नमस्कार दोस्तों, आज आपको समझाएंगे कारक क्या होते हैं। तो हिंदी के कारक 8 प्रकार के होते हैं। तो कारक की परिभाषा है संज्ञा व सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों विशेषता क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम अगर किसी वाक्य में दिए हैं, उनका वाक्य के अनपद विशेषता और अनपदों में भी विशेषता अगर क्रिया दी है तो उस क्रिया का जो संबंध होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अब क्रिया का किससे संबंध होता है, किसको कारक कहते हैं, तो इसको मैं आपको इस उदाहरण द्वारा समझा देता हूं कि किसको कारक कहते हैं। तो इसमें परिभाषा में कह रहे थे संज्ञा व सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों विशेषता क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। तो सबसे पहले अपन देखो वाक्य में अनपद कब कहाँ आएगा, शुरू में दिया होगा संज्ञा व सर्वनाम और लास्ट में क्या दिया होगा, अनपद दिया होगा। और उनमें भी अगर क्रिया है तो ठीक है, और नहीं है तब भी अपन अनपद देख लो लास्ट में। तो लास्ट में अनपद है पढ़ाया, पढ़ाना क्या है, क्रिया है। इस क्रिया का संबंध किससे जुड़ रहा है, इस ने से तो नहीं जुड़ रहा है, ने से तो नहीं जुड़ रहा है, किससे जुड़ रहा है, अध्यापक से जुड़ रहा है। क्योंकि मतलब जो क्रिया हो रही है वो कौन कर रहा है, अध्यापक कर रहा है। तो पढ़ाने का संबंध किससे जुड़ रहा है, अध्यापक से जुड़ रहा है। तो परिभाषा यही तो कह रही थी कि संज्ञा व सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है, विशेषता अगर क्रिया का संबंध होता है तो उसे ही कारक कहते हैं। तो यहाँ पे क्रिया का संबंध संज्ञा व सर्वनाम कौन हैगा, अध्यापक हैगा। अध्यापक शब्द ही कारक कहलाएगा। ये मैंने आपको समझा दिया, कारक मतलब ये होता है। लेकिन कारक के 8 प्रकार होते हैं कि यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि मतलब शुरुआत में ही आपको संज्ञा व सर्वनाम दिख जाए कि वो ही कारक होगा। कारक बीच में भी हो सकता है, मतलब शुरुआत में भी हो सकता है। और जरूरी नहीं है कि क्रिया हर मतलब वाक्य में क्रिया ही हो, क्रिया नहीं भी हो सकती है। तो कारक के 8 प्रकार होते हैं। नंबर 1 आता है कर्ता कारक। यहाँ पे मैंने आपको ये कारक के नाम लिखे हैं, यहाँ पे कारक के चिन्ह लिखे हैं, और यहाँ पे कारक के अर्थ लिखे हैं, और यहाँ पे कारक के क्या लिखे हैं, उदाहरण लिखे हैं। नंबर 1 कर्ता कारक को समझते हैं। कर्ता कारक होता क्या है, हम कैसे पहचाने कि किसी भी कारक में कर्ता कारक है या जो कारक के अन्य प्रकार होते हैं उनमें से कोई कारक है। तो ध्यान से सुनना। तो कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, यानी किसी भी वाक्य में अगर ने आ रहा है तो वहां पे कर्ता कारक होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो कारक के जो चिन्ह है कि अगर ये चिन्ह आए तभी अपन कारक पहचाने, क्योंकि ये चिन्ह कहीं कहीं मतलब किसी वाक्य में अगर आते भी नहीं है तब भी वहां पे ये कारक होते हैं। तो अपने जो मैं आपको लास्ट में उदाहरण में जो ट्रिक समझाऊंगा उस उदाहरण से आपको समझना है कि कर्ता कारक कैसे पहचाना जाता है या कर्म कारक कैसे पहचाना जाता है। तो कर्ता कारक का अर्थ क्या होता है, काम करने वाला। तो प्रत्येक कारक का अपने अर्थ पता होना चाहिए, यानी इस कारक का अर्थ क्या होता है। कर्ता कारक का अर्थ क्या होता है, काम करने वाला, यानी जो काम करता है उसको कर्ता कारक कहते हैं, सीधी बात है। अब यहाँ पे उदाहरण है अध्यापक ने पढ़ाया। पढ़ाना क्या है, क्रिया यानी काम है। तो ये पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, अध्यापक कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा मतलब अध्यापक क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। तो कर्ता ही कर्ता कारक कहलाएगा। और यहाँ पे चिन्ह आया, क्या आया, ने आया। चिन्ह क्या आया, ने आया। अगर चिन्ह नहीं आता, अध्यापक पढ़ाते हैं। अब पढ़ाना क्या है, क्रिया है। इस पढ़ाने का काम कौन करता है, अध्यापक कर रहे हैं। तो अध्यापक कर रहे हैं तो अध्यापक करता है, तो अध्यापक ही कर्ता कारक होंगे। नंबर 2 आता है कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को। और कर्म कारक का अर्थ क्या होता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, यानी ऐसी चीज जिसका किसी काम का प्रभाव पड़े, यानी कहीं पर कुछ काम हो रहा है, उस काम का जिस चीज पर प्रभाव पड़ता है उस चीज को ही हम क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। तो कर्म कारक का उदाहरण अर्थ समझ में आ गया होगा, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसको ही कर्म कारक कहते हैं। और कर्म किसी भी वाक्य में अगर कर्म कारक आ रहा है तो वहां पे चिन्ह आता है को। जैसे उदाहरण है भारत ने पाकिस्तान को रौंद डाला। भारत ने पाकिस्तान को रौंद डाला। तो यहाँ पे ने ये कर्ता कारक का भी चिन्ह आ रहा है।
तो अपने इस पे ध्यान नहीं देने, अपने कारक मतलब कौन सा पहचान रहे हैं, कर्म कारक पहचान रहे हैं। तो इसको पहचानेंगे लास्ट से। मैंने आपसे बोला कोई सा भी कारक पहचानेंगे तो लास्ट से पहचानेंगे। तो रोंद डालना, रोंद डालना क्या है, क्रिया है। तो इसका कर्म कारक का उदाहरण अर्थ क्या था, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। तो रोंद डालना ये क्रिया है, इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पाकिस्तान पर। यानी भारत ने रोंद डाला तो ये रोंद किसको डाला, पाकिस्तान को डाला। तो ये पाकिस्तान ही, क्योंकि मतलब रोंद डालने का प्रभाव पाकिस्तान पर पड़ रहा है। यानी मतलब एक कर्म का अर्थ ये भी होता है कि कोई सी भी चीज घटे बढ़े या नष्ट हो, उसको ही कर्म कहते हैं। तो पाकिस्तान क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाकिस्तान शब्द हो जाएगा कर्म कारक। पाकिस्तान क्या हो जाएगा, कर्म कारक। और इसका चिन्ह क्या आता है, को। भारत ने पाकिस्तान को, तो यहाँ पे चिन्ह आया। नंबर 3 आता है करण कारक। करण कारक क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, जिसके द्वारा कर्ता काम करे, और इसका चिन्ह होता है से या द्वारा, से द्वारा। ये करण कारक का क्या होता है, चिन्ह होता है। और करण कारक का अर्थ होता है जिसके द्वारा काम किया जाता है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। उदाहरण हैगा, इस कलम से कहानी लिखो। अपन कैसे पहचानेंगे इस उदाहरण में कि करण कारक है, तो अपन लास्ट में देखेंगे। कहानी लिखना क्या है, क्रिया है। कहानी लिखना, ये इसका कहानी लिखने का प्रभाव किससे पड़ रहा है, लास्ट में इधर आएंगे, क्या आएगा, कलम है। तो कहानी लिखने का काम किससे हो रहा है, कलम से हो रहा है। तो जहां पे जिस चीज से काम किया जाता है, तो उस चीज को ही हम क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। और इसका चिन्ह क्या होता है, से या द्वारा। तो इसमें क्या आया, से आया। अगर द्वारा भी आ सकता था, जैसे इस कलम के द्वारा, इस कलम द्वारा कहानी लिखो, इस कलम द्वारा कहानी लिखो, या इसमें से आया। तो ये कौन सा चिन्ह था, करण कारक। तो करण कारक आपको समझ में आ गया। करण कारक क्या होता है, जिस चीज से कोई सा भी काम होता है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। और उसका चिन्ह होता है से या द्वारा। नंबर 4 आता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, को या के लिए, को या के लिए इसके चिन्ह होते हैं। और संप्रदान कारक का अर्थ होता है जिसके लिए क्रिया की जाए। संप्रदान कारक क्या होता है, जिसके लिए या जिस चीज के लिए, किसी के लिए भी अगर वो काम किया जा रहा है, तो जिसके लिए जो काम किया जा रहा है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। यानी जिसके लिए क्रिया की जाए, उसको ही हम क्या कहेंगे, संप्रदान कारक कहेंगे। यहाँ उदाहरण है, माँ ने बच्चों को मिठाइयाँ दी। मिठाइयाँ देना, लास्ट में देखेंगे, मिठाइयाँ देना क्या है, क्रिया है। इस क्रिया मतलब किसके लिए की जा रही है, बताओ, माँ के लिए की जा रही है कि बच्चों के लिए। तो माँ ने बच्चों को मिठाइयाँ दी। मिठाइयाँ किसको दी हैं, बच्चों को दी हैं। मिठाइयाँ देना जो क्रिया हुई वो किसके लिए हुई, बच्चों के लिए हुई। तो यहाँ पे बच्चे क्या कहलाएंगे, संप्रदान कारक कहलाएंगे। और यहाँ पे संप्रदान कारक के इस वाक्य में क्या उदाहरण आया, को। क्या उदाहरण आया, को। या इसमें ऐसा भी हो सकता था वाक्य, माँ ने बच्चों के लिए मिठाइयाँ दी। अगर के लिए भी आ सकता था और को भी आ सकता था, दोनों में से कोई सा भी अगर आ रहा है चिन्ह, तो वहां पे कौन सा मतलब वाक्य होगा, संप्रदान कारक। बस अपने तो संप्रदान कारक में बात ये याद रखने कि संप्रदान कारक वो होता है कि जिसके लिए कोई सा काम किया जाता है, वो ही मतलब क्या कहलाता है, संप्रदान कारक कहलाता है। नंबर 5 आपादान कारक। आपादान कारक क्या होता है, इसका अर्थ होता है अन्य पदों, आपादान कारक का अर्थ होता है जिससे अलगाव, यानी दो चीजों को अलग करने का काम हो रहा हो, वहां पे मतलब आपादान कारक होता है। और वहां पे मतलब चिन्ह आता है से। ये से किस लिए आता है, अलग होने के लिए, यानी अलग होना। यहाँ पे जो से आ रहा था, वो से किस लिए आ रहा था कि इस चीज से ये काम किया जा रहा है। यहाँ पे से किस लिए आएगा, दो चीजों को अलग करने के लिए आएगा। तो आपादान कारक वो होता है जहां पर दो चीजें अलग हो रही हो। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो मतलब पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। लेकिन पेड़ मतलब आपादान कारक होगा कि पत्ता आपादान कारक होगा, अपने
कैसे पहचानेंगे आपादान दोनों में कौन हो रहा, कौन है। तो यहाँ पे पत्ता गिरना क्या है, क्रिया है। पत्ते का गिरना क्या है, क्रिया है। अब ये पत्ता जो अलग हुआ वो किससे अलग हुआ, पेड़ से अलग हुआ। तो जिससे जो चीज अलग होती है वो चीज ही, मतलब जिससे जो चीज, मतलब यहाँ पे पेड़ से अलग हो रहा था पत्ता, तो पत्ता नहीं होगा आपादान कारक। कौन सा होगा, पेड़ होगा। यानी यहाँ पे कोई सी चीज है, इस चीज से कोई सी चीज अलग हो रही है, अलग मतलब हो रही है, तो जो अलग हो रही है वो चीज आपादान कारक नहीं कहलाएगी। तो यहां से जो चीज अलग हो रही है, तो जहां पे जो चीज रखी है या जुड़ी है वो चीज क्या कहलाएगी, आपादान कारक कहलाएगी। समझ में आ गया होगा आपादान कारक क्या होता है। संबंध कारक, संबंध कारक क्या होता है, यहाँ पे दो चीजों को जोड़ने का काम हो, यानी दो चीजों को में संबंध स्थापित हो रहा हो, तो वहां पे संबंध कारक होता है। और इसके चिन्ह होते हैं का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, ये संबंध कारक के चिन्ह होते हैं। और इसका अर्थ होता है अन्य पदों से संबंध, यानी जो पहले जो पद लिखा होगा उनका जो अन्य पद रहेंगे उनसे संबंध जुड़ा होगा। तो वहां पे मतलब क्या होता है, जो संबंध जुड़ा होगा उसको ही संबंध कारक कहते हैं। उदाहरण है, यह सुनील की किताब है, यह सुनील की किताब है। अब यहाँ पे देखो क्रिया नहीं है, लेकिन अन्य पद क्या है, लास्ट में पद क्या है, किताब। इस किताब का संबंध किससे है, सुनील से। तो यहाँ पे सुनील क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा, क्योंकि किताब का संबंध सुनील से हो रहा है। अगला उदाहरण है, यह नरेश का भाई है। अब ये भाई का संबंध किससे हो रहा है, नरेश से हो रहा है, तो नरेश क्या कहलाएगा, संबंध कारक कहलाएगा। और ये चिन्ह आया संबंध कारक का, की, का, और भी चिन्ह आ सकते हैं, अलग अलग वाक्य बनाएंगे तो ये भी चिन्ह आ सकते हैं। नंबर 7 आता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होता है, इसके चिन्ह होते हैं में या पर। अधिकरण कारक के चिन्ह क्या होते हैं, में या पर। और ये इसका अर्थ होता है, अधिकरण कारक का अर्थ होता है क्रिया का आधार। यानी कोई सा भी काम हो रहा है या कुछ भी क्रिया है, उसका जो आधार होता है, यानी जो मुख्य होता है, उस काम का जो मुख्य होता है, उस मुख्य चीज को ही हम क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे मनु कमरे में है, मनु कमरे में है। अब मनु जो है वो कमरे में, इसमें कमरा क्या है, मुख्य है, कमरा क्या है, मुख्य है। तो मनु कमरे में है, इसमें चिन्ह क्या आया, में आया, चिन्ह क्या आया, में आया। तो अपन देखेंगे लास्ट से, यहाँ पे है, यहाँ पे में है, तो इनका संबंध किससे जुड़ रहा है, कमरे से जुड़ रहा है। किससे जुड़ रहा है, कमरे से जुड़ रहा है। तो कमरा क्या कहलाएगा, अधिकरण कारक कहलाएगा। और अपन जैसे समझे, टेबल पर किताब रखी है, टेबल पर किताब रखी है। अब जो किताब रखी है टेबल पर, तो टेबल पर किताब रखी है, तो इस किताब का संबंध किससे है, टेबल से, क्योंकि वो टेबल पर रखी है। तो टेबल क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। यानी में आए या पर आए, ये मतलब चिन्ह आ रहे हैं तो अपने समझ जाना है कि वहां पे कौन सा कारक हैगा, अधिकरण कारक हैगा। यानी किसी भी काम का जो आधार होता है, तो वो ही आधार ही क्या कहलाएगा, अधिकरण कारक कहलाएगा। संबोधन कारक क्या होता है, संबोधन कारक किसी को पुकारना है, किसी को बुलाना, मतलब बुलाने का काम हो रहा है, तो वहां पे मतलब कौन सा कारक होता है, संबोधन कारक होता है। और इसके चिन्ह हे, अरे, अजी, और विस्मय अधिबोधक चिन्ह संबोधन कारक में आता है। उदाहरण है, अरे बच्चों शोर मत करो। यहाँ पे बच्चों को संबोधन करके बोल रहे हैं, अरे बच्चों शोर मत करो। तो शोर मत करो, शोर मत करो, यहाँ पे मतलब वो किससे संबंध जुड़ रहा है, मतलब वो किसके लिए बोला जा रहा है, तो बच्चों के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे अरे बच्चों क्या हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा। हे राम बहुत बुरा हुआ, तो बहुत बुरा होना, इसका संबंध किससे जुड़ रहा है, राम से जुड़ रहा है। हे राम मतलब किसको पुकारा जा रहा है, राम को पुकारा जा रहा है। तो हे राम क्या हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा।